आप ललित मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ललित मोदी को नहीं, अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहुल चौकसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नीरव मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कारोबारी हैं और कारोबारी के तौर पर एक सीधे तौर पर ईमानदार नहीं है, लेकिन जनता का पैसा खाकर बैठे हुए हैं और जनता का पैसे के तौर पर कर्ज में डूबे हुए हैं। अब साफ तौर पर जाहिर है कि बचाने की नीति किस तरीके से कारगर साबित होगी। क्या राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता वापस ले पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आरोप उन पर दागती रहेगी और ललित मोदी जैसे भगोड़ियों का समर्थन करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी नीरव मोदी को बचाने का काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ललित मोदी की तरह जो बयान सामने आता है उसका बचाव करती हुई देखी जा रही है? क्योंकि लगातार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अडानी का मुद्दा सामने ना आ पाए। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, तमाम तरीके से हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को पहले माफी मांगो वाली नीति में फंसाया जाता है, तो वहीं देखा जाता है राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है क्योंकि उन्हें दोषी करार दिया जाता है। अब ऐसे में संसद सदस्यता रद्द है और जिस मुद्दे को लेकर संसद सदस्यता रद्द है उस पर संग्राम छिड़ चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि मोदी सरनेम को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि ओबीसी कार्ड खेल रहा है राहुल गांधी। पूरी कांग्रेस पार्टी ओबीसी कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर साफ किया जाए तो ये नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी कौन से ओबीसी कार्ड में आते हैं, कौन सा कोटा मिला हुआ है, किस आरक्षण में आते हैं, ये बात का जिक्र तो ना किया जाता है ना देखा जाता है। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जिन मोदियों को लेके बोला है वो तो जनता का पैसा लेके खा के भाग चुके हैं और विदेश में आराम से रह रहे हैं और विदेश से अपनी बयानबाजी पेश कर रहे हैं और उन्हें गिरफ्तारी करने की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की बयान भारतीय जनता पार्टी के तौर पर आते हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि आप ललित मोदी का बचाव कर रहे हैं। वो कैसे, दरअसल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। दरअसल मामला होता है ललित मोदी का एक बयान सामने आना। ललित मोदी बोलता हुआ नजर आता है कि वो राहुल गांधी को ब्रिटेन की कोर्ट में घसीटेगा, धमकी देता है कि उनके खिलाफ केस दर्ज करेगा क्योंकि वहां पर राहुल गांधी ने उनको लेकर बोला है, उनके ऊपर टिप्पणी की है। पर गलत क्या बोला है, पैसा तो खाया ही है और पैसा खा के जिस तरीके से बैठे हुए हैं उसका बचाव यहाँ पर मोदी सरकार करती हुई देखी जा रही है। किस तरीके से बचाव कर रही है और किस तरीके से ओबीसी कार्ड का मुद्दा उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूरे ओबीसी समाज को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस कर रही है। क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है इस पे स्मृति ईरानी, पहले देखिए ये रिपोर्ट। पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। क्या यह पहली बार है कि राहुल गांधी ने, गांधी खानदान ने दलित अथवा पिछड़े समुदाय का अपमान किया है? देश की मीडिया, देश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने न सिर्फ ओबीसी समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की है, बल्कि साथ ही जब राष्ट्र को पहली बार ट्राइबल परिवार की एक महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद तक चुनने का मौका मिला, तब भी गांधी खानदान के आदेश पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कांग्रेस के नेतृत्व ने किया। ये बात और है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के दलित नेता से अपने चप्पल उठाते हुए दिखाई दिए और अब उनका झूठ
सर चढ़कर बोल रहा है। द पॉलिटिकल साइकोसिस ऑफ राहुल गांधी इज ऑन फुल डिस्प्ले। जैसे आपने स्मृति ईरानी को सुना, साफ शब्दों में कहा जाए तो जब महिलाओं का मुद्दा आता है तो स्मृति ईरानी चुप्पी साध लेती है। 2014 से पहले महंगाई के तौर पर सिलेंडर सिर पे उठाती है, लेकिन 2014 के बाद जब सिलेंडर 1000 पार हो जाता है तो महंगाई नजर नहीं आती है। महिलाओं के साथ शोषण होता है तो वो नजर नहीं आता है, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो कांग्रेस को घेरने के लिए लगातार तैयार होती हैं। तो अब ओबीसी को लेकर यहाँ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी कार्ड खेलते हुए उन समाज को बदनाम कर रहे हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। अब ऐसे में इसी का पलटवार करते हुए जयराम रमेश यहाँ काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये सरकार जो जाति जनगणना करने से इनकार कर रही है पिछले 9 सालों से, अचानक कह रही है ओबीसी का मुद्दा है। ललित मोदी को क्लीन चिट दिया जा रहा है, नीरव मोदी को क्लीन चिट दिया जा रहा है, और वो सरकार जो जाति जनगणना से भाग रही है, और वो सरकार जो कांग्रेस के समय में जो जाति जनगणना की गई थी उसको प्रकाशित नहीं की उन्होंने, वो आज ओबीसी का मुद्दा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग जेपीसी की है ताकि प्रधानमंत्री और ईरानी के बीच में पहले गुजरात में और बाद में केंद्र सरकार की ओर से क्या रिश्ते थे, क्या ताल्लुकात थे, क्या प्रोत्साहन मिला। तो ये सब मुद्दे सिर्फ जेपीसी में ही उठाए जा सकते हैं। जैसा कि आपने जयराम रमेश को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब ललित मोदी जैसों को बचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करने लग जाती है तो लोकतंत्र किस तरीके से खतरे में आता है ये साफ जाहिर होता है। तानाशाही माहौल किस तरीके से पनप रहा है ये दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर ललित मोदी भगोड़ा साबित होता है, जनता का पैसा खाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, विदेश में बैठा हुआ है, लेकिन ओबीसी कार्ड खेला जाता है और कहा जाता है कि ओबीसी समुदाय को बदनाम किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग को बदनाम किया जा रहा है। तमाम चीजें ऐसी देखी जाती हैं जहां पर शिकंजा कसा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लेकिन जिस तौर पर यहाँ शब्द सामने आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ओबीसी का कार्ड खेलकर आप ललित मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ ललित मोदी को नहीं, अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहुल चौकसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नीरव मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कारोबारी हैं और कारोबारी के तौर पर एक सीधे तौर पर ईमानदार नहीं है, लेकिन जनता का पैसा खाकर बैठे हुए हैं और जनता का पैसे के तौर पर कर्ज में डूबे हुए हैं। अब साफ तौर पर जाहिर है कि बचाने की नीति किस तरीके से कारगर साबित होगी। क्या राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता वापस ले पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आरोप उन पर दागती रहेगी और ललित मोदी जैसे भगोड़ियों का समर्थन करती रहेगी? क्या है आपका कहना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।